बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में बात करेंगे मुहद्दिदी इल्म हिंसा के बारे में। और इसके अलावा हम यहाँ पर मशक़ी सेट जो है तो 7.2 उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम कौन कौन सी मालूमात हासिल करने वाले हैं देख लेते हैं हल्के से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त, इसके अलावा वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त, इसके अलावा हम यहाँ पर जो है तो ख़त्ती मसावात की तरसीम के बारे में बात करेंगे और आखिर में जो है तो मशक़ी सेट 7.2 यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है तो एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले कि जैसे शक्ल में अगर हमें यहाँ पर जो है तो AD पर वाक़े नुकात ABCD के वाई मुहद्दिद लेना है तो किस तरह से हम लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे, जैसे कि आपने इससे पहले के सेशन में देखा है कि हम किस तरह से एक्स महवर खींचते हैं। ठीक है, तो ये एक्स महवर हमने लिया, इसके बाद में ये वाई महवर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है तो AD ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर AD ये जो ख़त है, ये इस ख़त AD पर वाक़े नुकात ABCD के वाई मुहद्दिद हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाई मुहद्दिद है यहाँ पर और यकसा हैं, आप देख सकते हैं। और ख़त AD जो है तो एक्स महवर के मुतवाज़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, और ख़त AD पर वाक़े हर नुक्ते का जो वाई मुहद्दिद है वो 3 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 से ही जो है तो आप देखेंगे ये ख़त गुज़रा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 जो है तो ये वाई मुहद्दिद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़त AD पर वाक़े हर नुक्ते का वाई मुहद्दिद जो है तो 3 है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स महवर के मुतवाज़ी और इससे ऊपर 3 इकाई के ख़त की मसावात जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, y=3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y=3। इस तरह से जो है तो ये मसावात होती है उसकी। ठीक है, याद रखिए इसे। तो इसमें बच्चों ज़रूरी तौर पर आपको याद रखना है कि अगर जैसे B जो है तो ये बड़ा है O से, ठीक है, तो हाँ, या यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 से, तो हम नुक्ता 0 और B से ख़त y=b इस तरह से खींचते हैं तो वो एक्स महवर के ऊपर और एक्स महवर के मुतवाज़ी होगा। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात जो है तो जब हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, y=b की सूरत में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो वाई महवर देखते हैं। वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक्स महवर के मुतवाज़ी ख़त के बारे में बात की है, इस तरह से वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त के बारे में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इस शक्ल में आप देखेंगे कि ख़त PT पर वाक़े नुकात, ख़त PT यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ख़त P और ये T, यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़त PT, इस पर वाक़े नुकात जो है तो PQRST है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PQRST।
कि एक्स मुहद्दिद वही यकसा होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि वो जो है तो ख़त वाई महवर के मुतवाज़ी है, इसके वाई महवर की ये मुतवाज़ी, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ख़त पी टी के पर के हर नुक्ते के एक्स मुहद्दिद जो है तो 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, मुहद्दिद जो है तो 2 है। तो आप देखेंगे कि वाई महवर के मुतवाज़ी और इसके दाएं जानिब वाक़े ख़त की मसावत जो होगी वो क्या होगी, एक्स बराबर 2 होगी। क्या होगी, एक्स बराबर 2 है, ठीक है, याद रखिए इसमें। तो यहाँ पर जो है तो हमें इस तरह से जो है तो वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त हम इस तरह से खींचते हैं, ठीक है, याद रखना है बच्चों इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ख़त्ती मसावत की तरसीम देखते हैं, ठीक है, ख़त्ती मसावत की तरसीम। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि x इज़िकल टू 3 है और y इज़िकल टू -2 की तरसीम खींचना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है तो इस तरह से यहाँ पर ये तरसीम के लिए तरसीमी कागज़ पर x महवर और y महवर हमने इस तरह से लिया है, ठीक है। अब इस पर क्या किया है, x इज़िकल टू 3 किया है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज़िकल टू 3 और y इज़िकल टू -2 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं x इज़िकल टू 3 है, तो यहाँ पर x का 3 ये जो मार्क है इस पर हमने एक ख़त खींचा ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि y इज़िकल टू -2 है, तो ये -2 पर हमने यहाँ पर ये y इज़िकल टू -2 ये ख़त हमने यहाँ पर खींचा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर हमारा ये ख़त हो गया x इज़िकल टू 3 और y इज़िकल टू -3 में इस तरह से ये ख़त खींचा जाएगा जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और जहाँ पर ये नुक्ता मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये p यहाँ पर 3 और -2 इस तरह से ये यहाँ पर हमारा नुक्ता यहाँ पर तकाता बना है, ठीक है। तो दिया हुआ x इज़िकल टू 3 और y महवर के दाएं जानिब जो है तो 3 इकाई फासले पर इसके जो है तो मुतवाज़ी ख़त हमने इस तरह से खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक बार और हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दें इसे कि यहाँ पर y इज़िकल टू जो है तो क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो x महवर के नीचे जो है तो 2 ख़त हमने यहाँ पर 2 इकाई फासले पर इसके मुतवाज़ी ख़त जो है तो खींचा है इस तरह से, ठीक है। और 2 महवरों के मुतवाज़ी ये ख़ुतूत जो है तो दी हुई मसावतों की तरसीमात हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। और इन दोनों ख़ुतूत के जो नुक्ता तकाता जो है तो वो पी के मुहद्दिदीन है, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर लिखा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पी के जो मुहद्दिदीन है वो हमें 3 और -2 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है, ठीक है। तो हम आसानी से इस तरह से इसे हल कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बच्चों आम सूरत में दी हुई ख़त्ती मसावत की जो तरसीम है उसे यहाँ पर समझना है, उसे हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो आम सूरत में दी हुई ख़त्ती मसावत की तरसीम जो है तो एक ख़त होती है आमतौर पर। इसमें जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस x 2x है, जैसे 2x प्लस y इज़िकल टू 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मुतग़य्यर वाली ख़त्ती मसावत आम सूरत में है। इस मसावत की तरसीम खींचने के लिए जो है तो x की कम अज़ कम
तीन मुनासिब कीमतें लेना होगी हमें और y की नज़ीरी कीमतें मालूम करना होगी, ठीक है। और इन कीमतों को जो है तो जदुल की सूरत में लिखना है और मुनासिब पैमाना लेकर तक़सीमी कागज़ पर जदुल की मुरतब जोड़ियाँ जो है तो x और y को मुरतसम करना है, ठीक है। तो इन नुकात को मुस्तकीम ख़त में जो है तो मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस गोशवारे को, इस जदुल को आप देख सकते हैं कि x इज़िकल टू 2 और 0 1 और 3 और y जो है तो 0 और 4 और 2 और -2, ठीक है। तो एक्स वाई देखेंगे हम 2 और 0 0 और 4 1 और 2 और 3 और -2 इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर यहाँ पर जो है तो क्या करना होगा, सबसे पहले पैमाना दोनों महवरों पर जो है तो एक सम बराबर एक इकाई लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो है तो x महवर और ये y महवर पर इस तरह से हमें जो है तो देखना है। अभी सबसे पहले क्या दिया है x y जो दिया है 2 और 0, तो ये 2 और 0 इस तरह से हमारा यहाँ पर मार्क होगा पहला पॉइंट, 2 और 0। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा दिया है 0 और 4 है ना, तो 0 और 4। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया, 1 और 2 दिया है, तो 1 और 2 के लिए ये पॉइंट हमारे यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर 3 और -2 है, 3 और -2, ठीक है। तो ये 3 और -2 यहाँ पर इस तरह से हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो इन नुकात को मिलाने के लिए एक मुस्तकीम ख़त जो है तो यहाँ पर इस तरह से हमें खींचना है। तो ये खींचा है हमने इस तरह से यहाँ पर ये ख़त, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से हम जो है तो आम सूरत में दी हुई ख़ती मसावात की तरसीम जो है तो कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो सवालात हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 7.2 इससे यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 1 दिया हुआ है 7.2 में, उसमें हमें लेना है तरसीमी कागज़ पर जो नुकात है A और 30, B 33 और C 03 मुरतसम कीजिए और A B और BC खींचिए, कौन सी शक्ल हासिल होती है लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैमाना हमें लेना है दोनों महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई, ठीक है। फिर उसके बाद तरसीमी कागज़ पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमें जो है तो x महवर लेना है और फिर एक y महवर लेना है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पहला क्या दिया है 3 और 0, तो यहाँ पर हमें 3 और 0 A लेना है एक्चुअली पहले, ठीक है। तो 3 और 0 लिया हमने यहाँ पर पहले, फिर उसके बाद में B लेना है 3 और 3, तो ये पॉइंट हमने लिया B 3 और 3। फिर उसके बाद में आपने देखा यहाँ पर कि C लेना है 0 और 3, ये यहाँ पर हमने लिया इस तरह से। तो ये तीनों पॉइंट हमने लिया है। अब इसके बाद इसको हम मिला देते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह मिला दिया हमने यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि A B और BC खींचने पर महवरों के साथ जो शक्ल यहाँ पर बनने वाली है वो कौन सी शक्ल बनी है, वो मुरब्बा बनी है ना, ठीक है। कौन सी बनी है, मुरब्बा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हुआ इस तरह से। अब इसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पर कि y महवर के मुतवाज़ी और इसके बाएं 7 इकाई फासले पर ख़त की मसावात लिखिए। तो किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावात x = a सूरत में होती है, ठीक है। तो मतलूबा ख़त की मसावात क्या होगी, यहाँ पर x = -7 है, क्या है,
-7 है, इस तरह से। फिर तीसरा सवाल पूछा है यहाँ पर कि एक्स महवर के मुतवाज़ी और इसके महवर के नीचे 5 इकाई फासले पर वाक़ ख़त की मसावत लिखिए। तो याद होगा आपको कि महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत y बराबर b सूरत में होती है, ठीक है। तो मतलूबा ख़त की मसावत जो है वो क्या होगी, y = -5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 था हमारा यहाँ पर। अब सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है, नुक्ता Q जो है तो -3 और -2 y महवर के मुतवाज़ी ख़त पर वाक़ है, ठीक है। इस ख़त की मसावत लिखिए और इसकी तरसीम कीजिए। इस तरह से सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि -3 और -2 जो है तो ये y महवर के मुतवाज़ी ख़त पर वाक़ है, ठीक है। तो नुक्ता Q जो है तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, रबा 3 में वाक़ है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो ये बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता -3 और -2 इस तरह से हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि -3 और -2, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक मुतवाज़ी हमें यहाँ पर ख़त लेना था, तो ये इस तरह से हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। क्या है वो, -3 और -2 है। तो y महवर के मुतवाज़ी ख़त पर वाक़ है, ठीक है। इस ख़त की मसावत हमें लिखना है और इसकी तरसीम करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि x = -3 जो है तो ये हमारी मसावत इस तरह से होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि नुक्ता जो है -3 -2 Q जो है तो y महवर के मुतवाज़ी ख़त पर वाक़ है और कहाँ है, नुक्ता Q जो है तो रबा 3 में आ रहा है, ठीक है। आप जैसे अब शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी। और y महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत जो है तो x बराबर a सूरत में होती है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ख़त की मसावत क्या होगी, वो होगी x बराबर -3। क्या होगी, x बराबर -3, ठीक है। इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है तो ये जो ख़त है, इस ख़त में इस तरह से हम यहाँ पर इसकी तरसीम को जो है तो दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि y महवर और x = -4 मुतवाज़ी ख़ुतूत हैं, तो इन दोनों ख़ुतूत के दरमियान कितना फ़ासला है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ख़त x = -4 और y महवर के मुतवाज़ी और इसके बाएं तरफ जो है तो 4 इकाई फ़ासले पर है, ठीक है। तो इन मुतवाज़ी ख़ुतूत का दरमियानी फ़ासला जो है तो आप देखेंगे कि 4 इकाई है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो छठा सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि 10 झैल में से कौन सी मसावतों की तरसीम x महवर के मुतवाज़ी हैं और कौन सी मसावतों की तरसीम जो है तो y महवर के मुतवाज़ी हैं, इसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x महवर के मुतवाज़ी ख़त की मसावत y बराबर b में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y - 2 = 2, यानी कि y = 2 और जो है तो इसी तरह से y = 5 है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों खतूत की तरसीमात जो है तो कहाँ है, इन दोनों खतूत की तरसीमात जो है तो एक्स महवर के मुतवाज़ी है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर वाई महवर के मुतवाज़ी खतूत की मसावत एक्स इज इक्वल टू ए सूरत में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -6 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों या इन दो खतूत की तक़सीमात जो है तो y महवर के मुतवाज़ी, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो ये जवाबात हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 7वां सवाल देखते हैं बच्चों। 7वें सवाल में जो है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि तरसीमी कागज़ पर A23 B6-1 और C05 मुर्तसम कीजिए। अगर ये नुकात हम ख़ती हों तो इनको शामिल करने वाला ख़त एक्स महवर और वाई महवर को जिन नुकात पर कता करता है, इन नुकात के मुअद्दिदीन लिखिए। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैमाना जो दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों महवरों पर जो है तो एक सम बराबर एक इकाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमने सबसे पहले एक्स महवर और वाई महवर जो है तो ले लेना है। ठीक है, तो एक्स महवर पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से और वाई महवर पर इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से एक्स महवर वाई महवर खींचा है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लेना है, इसके बाद हमें यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हमने पॉइंट किया है A2 और 3, है ना, तो 2x से लिया और y से जो है तो 3। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है 6 और -1। ठीक है, और b, और इसी तरह से जो है तो आप देखेंगे c लिया 0 और 5। ठीक है, अब इन नुकात को जो है तो जो नुक्ते हमने यहाँ पर लगाए हैं उन्हें हम मिला लेते हैं इस तरह से और उसके ऊपर एक मुस्तकीम ख़त जो है तो खींच देते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये हमें जो है तो तरसीम पर जो है तो ये नुकात मुर्तसिम किए हुए इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये नुकात जो है तो हम ख़ती हैं। ठीक है, और ख़त BC जो है तो एक्स महवर को नुक्ता Q आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 और 0 पर, और वाई महवर को जो है तो नुक्ता C5 0 और 5 पर कता करता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है। ठीक है, ये हमारा जवाब हुआ इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक ही मुहद्दिदी निज़ाम में 10 झैल मसावातों की तरसीम कीजिए और इनके नुकात तकाता के मुहद्दिदीन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जवाबात हमें मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे। तो x प्लस
4 इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए यहाँ पर के देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 होगा। ठीक है, तो ये ख़त जो है तो y महवर की मुतवाज़ी और इसके बाएं तरफ जो है तो 4 इकाई फासले पर है। ठीक है, इसी तरह से सवाल नंबर 2 जो है तो उसमें देखते हैं हम यहाँ पर कि y -1 इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो हम देखें कि ये ख़त जो है तो x महवर के मुतवाज़ी है और इसके ऊपर इकाई फासले पर है। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर अब तीसरा सवाल देखते हैं, उसमें क्या दिया है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x इज इक्वल टू -3 मीन्स x इज इक्वल टू -3/2 मीन्स x इज इक्वल टू -1.5। ठीक है, तो ये ख़त जो है तो x महवर के मुतवाज़ी और इसके बाएं तरफ जो है तो 1.5 इकाई फासले पर, इस तरह से हमें ये समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद चौथा सवाल दिया हुआ है, क्या है चौथा सवाल की 3y -15 इज इक्वल टू 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3y -15 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसलिए 3y बराबर 15, यानी कि y इज इक्वल टू 15/3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। तो ये ख़त जो है तो x महवर के मुतवाज़ी है और इसके ऊपर जो है तो 5 इकाई फासले पर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो इन खतूत की तरसीमात को जो है तो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो तरसीमात है, इन तरसीमात को जो है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस ख़त में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर x महवर लिया, y महवर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये x महवर y महवर लेने के बाद में अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम वक्त की कमी की वजह से क्विकली यहाँ पर जो है तो हमने इसे मार्किंग किया है। आसान है, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आपको जो है तो इन तमाम जो है तो चारों जो सवाल है यहाँ पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y -1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन खतूत की जो है तो यहाँ पर इन खतूत को किस तरह से मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखा आपने। अब इसके बाद जो है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सवाल दिया हुआ है कि इनके नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन लिखिए। तो आप देखें कि इन खतूत के नुक्ते तकाता के मुहद्दिदीन जो है तो यहाँ पर हमें इस तरह से मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0 के लिए आपने देखा यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें मिला है -1 और 4, -1 और 4 है ना, ये देखा आपने -1 और 4। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 3y -15 इज इक्वल टू 0 के लिए जो है तो हमें यहाँ पर -4 और 5 ये जो है तो ये यहाँ पर हमें मौजूदीन मिले हैं इसके। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर आगे दिया हुआ है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y -1 इज इक्वल टू 0 के लिए जो है तो हमें यहाँ पर -1.5 और 1 ये मिला है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने देखेंगे यहाँ पर चौथा जो सवाल है उसमें 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0
और 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के लिए जो है तो हमें यहाँ पर जो मुहद्दिदीन मिले हैं वो क्या है, वो है माइनस 1.5 और 1 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यहाँ पर हमें जो हमारा 8वां सवाल है वो भी यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों आपकी काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें बस सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में जो दिया है वो 3 सवालात हैं यहाँ पर। 10 झेल मसावातों की तरसीम बनाना है, x प्लस y इज इक्वल टू 2 और 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस है यहाँ पर इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हम हर मसावत के लिए जो है तो 4 हल मालूम करेंगे और इनकी जदुल बनाएंगे। ठीक है, तो ये जदुल में आप देखेंगे यहाँ पर कि x यहाँ पर हमें -1 0 1 2 इस तरह से मिला है और y जो है तो 3 2 1 0 इस तरह से एक्स वाई जो है तो -1 3 और 0 2 और 1 1 और 2 0 इस तरह से मिला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम जो है तो मसावातों की जो है तो हमें तरसीम खींचना है। ठीक है, तो पैमाना हमने लिया, दोनों महवरों पर जो है तो एक सम बराबर जो है तो एक इकाई लिया। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हमें तरसीम के लिए एक्स महवर और वाई महवर यहाँ पर खींचने होंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, पहले तो -1 और 3 दिया है, तो यहाँ पर हमने इसे पॉइंट आउट किया है। फिर उसके बाद में 0 और 2 है। ठीक है, तो ये किया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद में 1 और 1 है ना। ठीक है, तो 1 और 1 के लिए यहाँ पर इस तरह से हमने पॉइंट किया है। फिर उसके बाद में 2 और 0 है। ठीक है, ये 2 और 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर ख़त खींचना है एक। ठीक है, तो ये ख़त हमने यहाँ पर इस तरह से खींचा है। ठीक है, तो आप देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसकी तरसीम इस तरह से यहाँ पर खींच सकते हैं हम। ठीक है, ये सवाल हमारा पहला ख़त्म हुआ यहाँ पर 9 का सब क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर हम 2 लेते हैं। 3x माइनस वाई है। ठीक है, 3x माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें पहले क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर उसी तरह से जो है तो जदूल बनाना होगा और 4 हल हम यहाँ पर मालूम करेंगे इसके लिए भी। ठीक है, और इनके जदूल हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से x माइनस 1 0 1 2 और y -3 0 3 6 और x y आप देखेंगे यहाँ पर -1 और -3 और 0 0 और 1 3 और 2 6 इस तरह से हमारा ये जदूल यहाँ पर बना है। ठीक है, अब इसके बुनियाद पर हम यहाँ पर जो है तो तरसीम खींचते हैं। ठीक है, ये तरसीम हमने यहाँ पर लिया इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर अभी पहला जो दिया है वो क्या दिया है, -1 और -3 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया -1 और -3 के लिए। उसके बाद में 0 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, 1 और 3 और इसके बाद में 2 और 6 है, तो 2 और 6 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका एक ख़त खींच लेते हैं। ठीक है, ये ख़त हमने यहाँ पर इस तरह से खींच लिया है। ठीक है, तो बच्चों आप देखें काफ़ी आसान है, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर हमें
ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद आखिरी सवाल है, यहाँ पर ये देख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए भी हमें इस तरह से जदूल बनाना है, x -1 0 1 2 और y 3 1 -1 -3 और x y -1 3 0 1 1 -1 और 2 -3 इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो पैमाना लेते हैं, दोनों महवरों पर एक सम बराबर एक इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम ले लेते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले -1 और 3 के लिए ये पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद 0 और 1 है। ठीक है, 0 और 1, फिर उसके बाद में 1 और -1 है। ठीक है, तो ये 1 और -1 का पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, और उसके बाद है 2 और -3 है, 2 और -3, तो ये पॉइंट हमने इसके लिए लिया 2 और -3 के लिए। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ख़त हम यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि जो है तो मसावातों की तरसीम किस तरह से खींची जाती हैं, वो हमने यहाँ पर आपको इस सवाल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको जो है तो यहाँ पर दी है मुहद्दिद इल्म हिंसा के ताल्लुक़ से, इसमें हमने देखा यहाँ पर एक्स महवर की मुतवाज़ी ख़त, वाई महवर की मुतवाज़ी ख़त और ख़त्ती मसावात की तरसीम हमने यहाँ पर समझी है। इसके अलावा 7.2 इस एक्सरसाइज के यहाँ पर तमाम सवालात जो है तो तकरीबन 9 सवालात थे यहाँ पर, उन तमाम 9 सवालात को हमने यहाँ पर आज के सेशन में कंप्लीट किया है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और कोशिश करिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।